पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष पाठे भगवान श्री प्रणय ऋषि जी महाराज साहब एवं मम जीवन धर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप 9 प्रकार के पुण्यों की कहानी। आज चर्चा करेंगे हम 9वां पुण्य, जिसका नाम है नमस्कार पुण्य। इसका अर्थ है कि नमस्कार करने से भी पुण्य की वृद्धि होती है। नमस्कार का जो महत्व है वो भौतिक दृष्टि से तो है ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी नमस्कार का बहुत महत्व रहा हुआ है। भौतिक दृष्टि से नमस्कार शिष्टाचार है, आध्यात्मिक दृष्टि से साधना है, आराधना है, पुण्य की वृद्धि का द्योतक है, कर्मों को तोड़ने वाला है। भौतिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो शिष्टाचार से ही समाज का विकास होता है। एक सुंदर स्वस्थ परिवार समाज यदि बनता है तो वो शिष्टाचार से बनता है। शिष्टाचार के बिना व्यक्ति पशु तुल्य होता है। शिष्टाचार से प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है। अगर शिष्टाचार भी नहीं है तो रुक्षता पैदा होती है, वहां पर द्वेष पैदा होते हैं, वहां पर नफरत पैदा होती है। शिष्टाचार व्यक्ति के जीवन का विकास करता है, शिष्टाचार उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, शिष्टाचार आपके समाज का वातावरण सुंदर बनाता है, शिष्टाचार सामने वाले के मन के अंदर प्रेम का, मैत्री का भाव पैदा करता है। आप जब भी कोई सभा में जाते हैं, रैली में जाते हैं तो आपने देखा होगा राजनीतिक जितनी भी सभा है वहां पर नेता लोग सबसे पहले आकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ये शिष्टाचार। समाज की कोई सभा है तो वो नमस्कार करते हैं। ये क्या है? शिष्टाचार। आपको कोई अपना रिश्तेदार बड़ा मिलता है, आप नमस्कार करते हो। कोई आदरणीय धनाढ्य व्यक्ति मिलता है, नमस्कार करते हो और नमस्कार करके शिष्टाचार निभाते हो। तो शिष्टाचार जो है वो विकसित समाज का आवश्यक अंग है। शिष्टाचार। शिष्टाचार के बिना समाज असभ्य हो जाता है, समाज बिखर जाता है, समाज में नफरत की जो भावनाएं हैं वह पैदा हो जाती है और उसका जो विकास है वो रुक जाता है। और दूसरा जो है नमस्कार जो है वो श्रेष्ठ लोगों का आचरण है, क्योंकि नमस्कार सुंदर व्यक्तित्व की देन होती है और जितने भी श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व सुंदर होता है, इसलिए नमस्कार करना उनका श्रेष्ठ क्या होता है? आचरण होता है। जितने भी तीर्थंकर हैं वह भी जब तक घर में होते माता पिता को नमस्कार करते। भगवान महावीर स्वामी सुबह उठ करके अपनी माँ को नमस्कार करते थे। भगवान ऋषभ माँ मरु को नमस्कार करते थे। और श्री रामचंद्र जी के बारे में तुलसीदास कहते हैं, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु मात न माता। सुबह उठ करके श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। श्री कृष्ण भी त्रिखंडाधीश होते हुए भी माँ देवी को वंदन करने के लिए जाया करते थे। तो जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं, उनका आचरण होता है नमस्कार करना। नमस्कार करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि नमस्कार जो होता है वो तुम्हारे सुंदर व्यक्तित्व की, तुम्हारे संस्कारों की पहचान होती है। उससे व्यक्ति को पता चलता है कि व्यक्ति सभ्य है, व्यक्ति संस्कारी है, व्यक्ति गुणवान है। लेकिन आजकल तो नमस्कार करना माता पिता के चरणों में शर्म आती है। आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है।
उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्माण करती है। एक जमाना था कि लोग पैरों में सिर लगा के नमस्कार करते, फिर एक जमाना आ गया कि चलो चरण स्पर्श तो नहीं होते, झुका नहीं जाता, सबकी कमरें दुखती है, थोड़ा सा झुक लेते। फिर और आ गया कि अब खड़े खड़े करते हैं, और आपको वो जमाना खड़े खड़े नहीं जाते, हाय हेलो बोलते हैं, चलते चलते बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, बस कोई झुकना नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो नमस्कार जो है उससे पुण्य बढ़ता है। हाथ जोड़ने से तुम्हारे भीतर विनम्रता आती है, और तुम जो महान लोग हैं, जो बड़े हैं, उनको सम्मान देते हो। लेकिन इससे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। इसीलिए तो हम बचपन से ही बच्चों को नमस्कार करना सिखाते हैं। छोटे से बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं माता पिता को नमस्कार करो, वो गुरु की फोटो है उसको नमस्कार करो, महाराज जी आए हैं उसको नमस्कार करो। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो रिश्तेदार आते हैं, उनको नमस्कार करना सिखाते हैं। फिर स्कूल में जाता है, टीचर को नमस्कार करना सिखाते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन में बड़ा होता है। फिर उसके सर्कल के जितने लोग मिलते हैं उनको नमस्कार करने के लिए कहते हैं। फिर वो शादी होती है, शादी होने के बाद अपने घर में जो सास ससुर बड़े हैं उनको नमस्कार करने के लिए उनको पता है कि ये हमारे समाज का रीति रिवाज है, तो इसीलिए उनको नमस्कार सिखाया जाता है ताकि उनके सुंदर व्यक्तित्व का क्या हो, निर्माण हो। और नमस्कार करने से आशीर्वाद मिलते हैं। नमस्कार यदि तुम किसी के चरण स्पर्श करते हो, सामने वाले के मन में कितना भी द्वेष है वो पिघल जाएगा, कैसा भी बड़ा शत्रु है उसकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। सामने वाला व्यक्ति यदि विरोधी भी है ना, तुम्हें जीतने के लिए खड़ा है, और तुमने उसके चरणों को स्पर्श कर दिया तो वो तुम्हारे सामने हारने को तैयार हो जाएगा। अब उसकी तुम्हें जीतने की भावना उतनी प्रबल नहीं है। नमस्कार के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध होने जा रहा था, दोनों तरफ सेना डट करके खड़ी हो गई थी, और उस समय जो युधिष्ठिर है वो अपने रथ से नीचे उतरते हैं, जितने कौरवों की सेना थी वहां पर आते हैं और उसको पैदल चलते हुए आते हुए देख करके भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य तीनों के रथ से नीचे उतरते हैं और युधिष्ठिर आकर के तीनों का क्रम के साथ चरण स्पर्श करते हैं और चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दे और साथ में मुझे आशीर्वाद भी दे। और तीनों ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, विजय को प्राप्त करो। युधिष्ठिर तो चले गए, पीछे द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह ये क्या कर रहे हैं, प्रधान सेनापति हमारे हो, तुम तीनों लड़ हमारी ओर से रहे हो और आशीर्वाद विजय होने का उनको दे रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते, ये सृष्टि का नियम है, जो झुकता है वह पाता है। कि जब कोई तुम्हारे चरण स्पर्श करता है आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, आशीर्वाद तो अपने आप ही अंदर से निकल जाया करता है। उन्होंने कहा कि यदि तू भी युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करता, बड़े भाई के नाते उनको नमस्कार करके आता, तो युधिष्ठिर भी तुझे यही विजयी होने का क्या देते, आशीर्वाद देते। तो ये तो नमस्कार का प्रभाव है कि जब तुम नमस्कार करते हो तो आशीर्वाद तो जबरदस्ती अंदर से क्या हो जाता है, निकल जाया करता है। क्योंकि जो झुकता है वही क्या करता है, पाता है, जो अकड़ता है वो सब कुछ गंवाता है। और गुरु भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारा अहंकार विरोधन तुम्हें कुछ नहीं करने देता, वो तुम्हें वंचित कर देता है। अहंकार तुम्हें कृपा से वंचित करता है, अहंकार तुम्हें आशीर्वाद से वंचित करता है, अहंकार तुम्हें ज्ञान से वंचित करता है, अहंकार तुम्हें सारी श्रेष्ठताओं से वंचित कर दिया करता है। इसीलिए तो कहा गया है झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन खास मुद्दे की पहचान हो। अकड़ा हुआ व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति मुद्दे के समान होता है, उसके जीवन से सारे सद्गुण जो है वो निकल जाते हैं और वो मुद्दे के समान हो जाया करता है। वही झुकेगा जो लचकीला होता है, जिसमें जान, शरीर में जब तक जान है तब तक शरीर झुकता है, जैसे मर्जी ओढ़ लो, उठो, बैठो, खड़ो, और जैसे निकल गई जान उसके बाद एक जो मुद्दा है कितना तोड़ो, कितना मोड़ो, कितनी
जाता है, अकड़ जाता है। जब तक जान है जिंदों की पहचान, झुकना जिंदों की पहचान है और अकड़ना मुद्दों की पहचान है। जो अकड़ता है उसको समझ लेना ये इंसान नहीं, ये मुद्दा है। और जो झुकता है वो इंसान क्या है? जिंदा है। झुकने से लौकिक महत्व तो है ही और उसके साथ आध्यात्मिक भी बहुत ज्यादा महत्व है। नमस्कार के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत नहीं होती। एक आगम भी पढ़ना शुरू करना है तो उसको भी पहले नमस्कार मंत्र आता है। नमस्कार मंत्र पढ़ के उसको क्या होता है? शुरू होता है, क्योंकि नमस्कार मंगलकारी है। यहाँ नमस्कार हो गया, वहाँ आशीर्वाद आपके साथ हो गया, वहाँ शक्तियां आपके साथ होगी, आशीर्वाद की, और नमस्कार का पुण्य आपके साथ हो गया और तब सारा रास्ता आपका मंगलकारी हो जाता है। कोई भी प्रार्थना बिना नमस्कार के, पचखान लेना है नमस्कार, बिना नमस्कार के तुम प्रत्याख्यान करो, बिना नमस्कार के तुम आगम पढ़ो, बिना नमस्कार के तुम कोई भी क्रिया करो वो सार्थक नहीं, वो व्यर्थ हुआ करती है। इसलिए सबसे पहले नमस्कार की महत्ता है। तुम धर्म सभा में आओ तो पहले क्या है कि कुछ प्रकार से नमस्कार है। तो पचखान लो, पहले वंदना है, नमस्कार है, समाई करनी है, पहले नमस्कार है, प्रतिक्रमण करना है, पहले नमस्कार है, हर धर्म क्रिया के आगे पहले नमस्कार है, तभी वो धर्म क्रिया फलित होती है, तभी सार्थक होती है। क्योंकि जब तुम झुकते हो तभी वो धर्म तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है। अपने हुए के हृदय में धर्म और साधना कभी प्रवेश नहीं करती। झुकने पर भी साधना जीवन में आती है। इसलिए हर साधना से पहले नमस्कार को जोड़ा गया है कि पहले झुकोगे तभी वो साधना जीवन में प्रवेश करेगी, और झुकोगे नहीं तो वो सारा व्यर्थ हो जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। वंदना का इतना महान प्रभाव है कि वंदना करने से नर्क के बंधन टूट जाते हैं। कहते हैं कि राजा शैलिक जो है वह भगवान महावीर स्वामी के पास है, और नर्क का दुष्कर्म का बंद हो गया था, 7वें नर्क का बंद हो गया था। और वे एक बार भगवान महावीर स्वामी के सनिधि में गए और वे 14,000 संतों को आज वंदना करने लगे। बड़े ऊंचे भाव है, श्रेष्ठ भाव है, आज 14,000 संतों को वंदना करूंगा। सबको करते गए थक करके शुरू हो गए। पीछे थोड़े से संत रह गए और थक गए, सोचा बस अब थक गया, अब और नहीं, बैठ जाता हूँ, और बैठ गए। और भगवान से कहा कि प्रभु इतनी थकान तो मुझे ना कभी तब भी नहीं हुई थी जिस समय मैंने बड़े बड़े महायुद्ध किए, जितनी आज हुई। भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणी कर, आज तुमने इतना प्रसारक वंदना करने में किया है, उससे तुम्हारे 6 नर्क टूट गए, बस 1 नर्क बची। अगर उन मुनियों को भी कर देता, थोड़ा और प्रसारित करता, तो 7वीं नर्क भी समाप्त हो जाती। श्रेणिक ने कहा कि प्रभु अब कर देता हूँ, कम से कम नर्क तो टूट जाएगी। प्रभु ने कहा श्रेणिक अब वो बात रही, तब तुमने निष्काम भाव से की थी, तब तुमने जो है वो बिना किसी इच्छा से की थी, अब तुम्हारी उस वंदना के साथ कामना जुड़ गई है। जिस भी धर्म के साथ कामना जुड़ जाती है, भगवान कहते हैं वो धर्म काल पुरुष के समान हो जाता है, जिसके साथ कामनाएं जुड़ जाती हैं। अब कुछ नहीं, कामना लेके जो भी करोगे वो मात्र एक्सरसाइज है, और कर लो तुम एक्सरसाइज जितनी मारती, एक्सरसाइज के सिवाय वो कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गया ना कि प्रभु वंदना करने से क्या फल मिलता है, उत्तराखंडी सूत्र में ये प्रश्न किया गया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंद होता है। अब नीच गोत्र तुम किसको कहते हो? नीच गोत्र वो नहीं जो तुमने बना रखे है, ये नीची जाती है, ये ऊंची जाती है, बोल वहां पर जो नीच जाति कही गई है उसको कहा गया है जहां पर नीचता होती है, पाप कर्म होते हैं, जहां पर मध्य मास खाया जाता है, जिसकी समाज के अंदर सम्मान नहीं होता, जिसकी कोई पूजा नहीं होती, ऐसे जितने भी परिवार है, चाहे वो उच्च कुल में पैदा हुए कहीं भी हुए हैं, वो सारे नीच गोत्र में गिने जाते। ये आध्यात्मिक दृष्टि से जहाँ नीचता उसको नीच गोत्र कहा, ये नीच गोत्र, और जिसका सम्मान है उसको उच्च गोत्र कहा है। और ऐसे नीच गोत्र चारों गतियों में है, चारों में मनुष्य में भी है
और ऐसे पशुओं में भी मिलेंगे, वनस्पति में भी मिलेंगे। जैसे तुलसी को लोग बहुत पूजा करते हैं, जैसे कई कई बड़ वृक्ष होते हैं, उनकी बहुत पूजा होती है, वो सम्मान पाते हैं। तो उनके अंदर उनकी उच्च गति है, जो पूजा जाता है, जो दुनिया में सम्मान पाता है, वो उच्च गति उच्च गोत्र में होता है। और जो अपमान पाता है, जो पूजा नहीं जाता, जो निंदा पाता है, वो क्या होता है? नीच गोत्र होता है। तो अपने कर्म से ही उच्च और नीच गोत्र हम क्या करते हैं? बनाते हैं। नीच कर्म करते हैं तो नीच गोत्र में है, और उच्च कर्म करते हैं तो उच्च कर्म में है। और ऐसे ही पशुओं में भी होता है। एक कुत्ता वो है जिसको गोली मार के मार रहे हैं, और एक कुत्ता वो है जिसको सजा करके कमरे में रखा हुआ है, जिसकी सम्मान हो रहा है, जिसके लाड़ प्यार हो रहे हैं, ये कुत्ता वो है। वो उच्च गोत्र है, और वो क्या हो गया? उनका नीच गोत्र हो गया। ऐसे देवों में भी है। देवों में वो किलबिशी देव जो निंदा के कारण किलबिशी बन जाते हैं और कुकृत्य करते हैं, जैसे संगम देव गोपाल को कष्ट देने आया, ऐसे सारे क्या होते हैं? नीच गोत्र होते हैं। तो ऐसे नीच गोत्र का क्षय होता है वंदना करने से, कि ऐसे कुकर्मों में हम नहीं पड़ते, ऐसे कुकर्मी परिवार में जन्म नहीं लेते, ऐसे कुकर्मी जीवन को नहीं बनाते। ये किससे होता है? वंदना से होता है। और उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र, उच्च 8 प्रकार का वो जो मद है, 8 प्रकार की उच्चता है। उच्च ज्ञान मिलता है वंदना करने से, प्रभु बता रहे। उच्च ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा मिलती है। श्रेष्ठ और ऊंची उसको तप मिलता है। श्रेष्ठ ऊंचा सुंदर रूप और शरीर मिलता है, वर मिलता है, उच्चा फल, परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। ऐसा सौभाग्य मिलता है वंदना करने से कि सब जगह पर उसकी आज्ञा चलती है। अखंड सौभाग्य, जिसके सौभाग्य को कोई तोड़ ही नहीं पाता, कोई बिगड़। ऐसा अखंड सौभाग्य किससे मिलता है? वंदना करने से मिलता है। ये वंदना का फल प्रभु ने बताया। तो नमस्कार पुण्य आज लास्ट वाला पुण्य है, 9वां पुण्य है। पहला पुण्य था अर्घ पुण्य। अर्घ पुण्य से शुरू किया, यानी कि दान देना, और नमस्कार पर क्या कर रहे हैं? अंत कर रहे हैं। नमस्कार का अंत इसलिए कर रहे हैं कि दान जो है, और उसके साथ साथ वस्त्र दान है, पानी का है, अन्न का है, किसी भी वस्तु का है, स्थान का है, जो भी दान है, वो सारे दान तभी फलित होते हैं जब आप विनम्र भाव से देते। नमस्कार अंत क्या करना? सब दे करके झुक जाना है, नम्र हो जाना है। अहंकार को नहीं पालना, मैं तो बड़ा दानी हूँ, मैंने इतना सारा दान दिया है। अहंकार को पालोगे तो सारा दान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए लास्ट में नमस्कार को रखा कि वो सारा करके फिर उसके बाद वो पार करके पूरा मत, उसके बाद क्या हो जाना? झुक जाना, नमस्कार कर लेना, तो सारा सार्थक हो जाएगा। तो नमस्कार को पुण्य के अंदर बताया। अपने जीवन में नमस्कार करें, सुबह उठ करके अपने माता पिता को, बड़ों को नमस्कार करें। कितने लोग हैं जो करते हैं? आप क्या करेंगे? काफी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर रहे उनको मेरी प्रेरणा है। पुण्य का बंद होता है, श्रेष्ठ सौभाग्य का बंद होता है। सुबह उठ करके कम से कम एक पुण्य तो कर ले। फिर 40 नमस्कार महामंत्र गिरे, 108 नमस्कार महामंत्र गिरे, नमस्कार पंच प्रवेश को करके पुण्य का बंद करे, कर्म की निद्रा करे। फिर माता पिता को नमस्कार करे, घर के अंदर पुण्य का बंद करे, और इसे आगे करने की सुंदर सी परंपरा बन जाएगी। लोग कहते हैं ही हमारे घर में परंपरा नमस्कार करने की नहीं, भाई है नहीं तो डाल लो उस परंपरा को, शुरू कर दो, शुरू हो जाएगी। अगर बच्चे नमस्कार नहीं करते तो सुबह उठते तुम बच्चों को बोलेना कि बेटा नमस्कार, 2-3 दिन के बाद शर्म के बाद अपने आप ही करने लग जाएगा। भाई हमें नमस्कार करें, इससे अच्छा पहले हम भी क्या करें? नमस्कार करें। तो घर में परंपरा क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। जब कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई मुनिराज में जाता स्कूटर पर है, 2 मिनट रुके, नमस्कार कर, महान पुण्य का बंद होगा। और उस पुण्य को लेकर के जहाँ जिस काम को करने जा रहे हो, उस काम में सिद्धि मिलेगी आपको, उस पुण्य की बदौलत। लेकर नहीं बैठे हैं, मुनिराज जा रहे हैं और स्कूटर पे जा रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। नमस्कार करना पुण्य है, और नमस्कार को अवॉइड करना वो क्या है? पाप है। तो चलते चलते पुण्य का
जब भी मौका मिले बड़े मिलते हैं, श्रेष्ठ लोग मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, उनको नमस्कार करें। नमस्कार करने से पुण्य का बल होता है। ये परमात्मा की वाणी है। आजकल लोग संप्रदायवाद के कारण एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते। संप्रदायवाद सिखा रहे हैं हमको कि दूसरों को नमस्कार नहीं करना, दूसरे साधुओं को नमस्कार नहीं करना। वो नहीं जानता कि परमात्मा ने नहीं कहा इसको। नमस्कार करना पुण्य का बंध है और नमस्कार को अवॉइड करना ये एक धर्म क्रिया है। इससे कम रचना भी होती है पर किसी भी धर्म क्रिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता। पर पहचान करा रहे हैं, कई पहचान लेकर बैठे हैं, जो नहीं करने होते दूसरे को, पर प्रत्याख्यान तो आए ही नहीं है। धर्म क्रिया का प्रत्याख्यान करना धर्म के लिए रास्ता ब्लॉक करना है। भगवान ने प्रत्याख्यान नहीं दिया, इसका पहचान नहीं दिया, तुम कैसे दे सकते हो? एक ही पहचान भगवान ने दिया है, सब पाप पछताए, सब प्रकार के पापों का पछतान, किसी भी पुण्य का पछतान भगवान ने नहीं दिया। तो तुम कैसे किसी को आहार नहीं देना उसका पछतान करा सकते हो? वंदना नहीं करनी उसका पछतान करा सकते हो? कैसे किया जा सकता है जो परमात्मा ने नहीं कहा? ये तो पूरी तरह से मत तो है अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि पुण्य कर्मणीय है, पुण्य आदरणीय है, पुण्य गुणों की पूजा है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उस गुण को नमस्कार करना वो गुण की पूजा है। इसलिए परमात्मा ने कहीं भी कंडीशन नहीं लगाई कि उसको नमस्कार करना उसको नहीं करना। उन्होंने कहा जिसको भी नमस्कार किया है, नमस्कार विनम्रता का परिचायक है, वंदना विनम्रता की परिचायक है और नमस्कार पुण्य मन के साथ साथ कर्मनिर्जरा का परिचायक है। और नमस्कार करने से यदि आप मुझे नमस्कार करते हो इससे मुझे कुछ नहीं मिलता, आपके ही पुण्य का फल होता है। जो मिलता है वो हमें ही मिलता है। तो जो श्रेष्ठ गुण होता है वो सर्वत्र सब जगह हमेशा ही आदरणीय होता है और करणीय होता है। अवश्य इन नौ पुण्यों को करें जीवन में, बहुत सुख मिलेगा।